नवीन प्रजापति कह रहे हैं कि क्या मयंक अग्रवाल दूसरे दिन तीसरे दिन मजा आ जाएगा, शतक कर देंगे, मार देंगे। हाँ, उम्मीद है कि मार सकते हैं। मयंक अग्रवाल का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान से भी, अगर ऊपर कोई आसमान है तो उसमें है ना, सेवेंथ हेवन पे है वो। और उसके लिए सर पुजारा को साथ देना होगा पूरा। नहीं, पुजारा साथ देना दे, पूरी 10 के 10 विकेट है। विराट कोहली भी आएंगे, विराट कोहली भी बड़े रन बनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाह रहा हूं सर पुजारा का भी शतक आए। पुजारा का शतक के अलावा मैं चाहता हूं तड़ी वाली बैटिंग देखने को। तड़ी वाली बैटिंग मुझे 50 60 70 रन भी मिल जाएंगे, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस का वापस आता हुआ नजर आना चाहिए चेतेश्वर पुजारा के अंदर। बैट के मिडिल में लगना चाहिए। जो छक्का उन्होंने लगाया आज, बैट हिला नहीं है उनके हाथ में, ठा से लगाया बैट, बिल्कुल एकदम जो था ना सॉलिड हिट था उनका मिडिल ऑफ द बैट से। बैट बिल्कुल कलाइयों में, हाथों में हिला नहीं। तो वो चीज चेतेश्वर पुजारा में देखना, जब मारे तो लगे कि गेंद गई है, फील्डर खड़े रह जाए, तो वो चीज। और अगर मयंक अग्रवाल की बात करें तो मुझे लगता है मयंक अग्रवाल तो जो आत्मविश्वास है वो इस लेवल पर है कि वो 100% लगा सकते हैं। और दूसरी चीज में मयंक अग्रवाल को, जो आज ही सुबह बल्लेबाजी 150 रन बनाकर आउट हुए और दोबारा बल्लेबाजी करने आ गए, तो उनके फोकस में कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आया कि वो 150 लगा चुका हूं तो मैं आराम से खेल सकता हूं, कॉम्प्लेसेंट हो जाऊं, है ना, मैं शॉट्स खेलूं। नहीं, उन्होंने शुरुआत बड़े संभल कर की। 6 चौके लगा चुके हैं सर। हाँ, वो उनकी खासियत है जिसके बारे में बात कर रहा था। उन्होंने पिछले पारी में, उनकी पहली पारी में देखें 248 गेंदों में कल जब वो खेलकर गए थे 120 रन बनाए थे। 120 रनों में मैंने निकाला था आंकड़ा, 120 रनों में उनके 80 रन जो आए थे वो 14 चौके और 4 छक्के से आए थे। और बाकी 40 रनों के लिए उन्होंने 228 गेंदें खेली। 228 गेंदों में 40 रन। तो इनके पास वो काबिलियत है कि ब्लॉक भी कर सकते हैं, स्ट्राइक को रन ले लेकर रोटेट भी कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े, क्योंकि T20 के भी स्पेशलिस्ट हैं और बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं। और निकलकर मारा है उन्होंने आज एजाज को बाहर निकल के मारा। स्पिन थोड़ा सा मिस हो गए थे, गेंद बाहर निकल रही थी, लेकिन पहुंचने में कामयाब हुए और उन्होंने वहां तक पहुंचा। T20 से वो चीज आई है। T20 से लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते रहने की काबिलियत बल्लेबाजों में डेवलप हुई है। तो वो चीज मयंक अग्रवाल में दिख रही है। और मयंक अग्रवाल फोकस्ड दिखे। मयंक अग्रवाल में वो ढीलापन नहीं दिखा, क्योंकि 150 रन बनाने के बाद पहली पारी में आप थोड़े से ढीले हो सकते हो, क्योंकि आप में थकान भी होती है। 150 रन बनाना बॉस, हम जब क्रिकेट खेलते थे 30-40 रन बनाने के बाद वो हथेलियों में भी पसीने आ जाते थे, है ना, वो बैट नहीं पकड़ा जाता, ग्रिप स्लिप होती है। कितनी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, टेनिस में जैसे रॉजर फेडरर और राफा नडाल बोलते हैं आप टैलेंटेड हैं, तो राफा के कोच जो थे वो नाराज हो गए थे, बोलते किस टैलेंट की बात कर रहे हो आप। कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक प्रैक्टिस सेशन के बाद, एक प्रैक्टिस सत्र के बाद आपको टेनिस का ग्रिप जो है बदलना पड़ता है। तो सब सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलता है इसको एक सत्र के बाद 2 बार या 1 बार हर दिन नया टेनिस ग्रिप के साथ खेलना पड़ता है। इसलिए नहीं क्योंकि ग्रिप खराब हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें खून लग जाता है। क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करते हैं, इतने शॉट्स मारते हैं, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफा नडाल, उनकी जो वेब होती है ना, वेब्स में क्रैक रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे टेपिंग रहती है हाथ में। हमेशा टेपिंग दिखेंगे टेनिस प्लेयर्स के, जिससे कि रैकेट हाथ से स्लिप ना हो। नहीं, क्योंकि आपकी वेब जो है फटी हुई है। लीजिए, इनको भी दे दो, ये जो आपकी वेबिंग है, ये जो आपके जॉइंट्स हैं, इनमें फटे हुए हैं, उनमें से खून निकल जाता है प्रैक्टिस करते हुए। क्योंकि 200 शॉट्स मारते हैं और इतने शॉट्स मारते हैं करारे, 100% नहीं देते प्रैक्टिस में, 200% देते हैं, तब मैच में जाकर वो परफॉर्मेंस निकल कर आती है। तो वो हार्डवर्क करते हैं, तो वो हार्डवर्क से ही ऐसा लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है। लेकिन उस टैलेंट को बैक अगर आप हार्डवर्क से कर रहे हो तभी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हम बात किस मुद्दे पे कर रहे थे? मयंक अग्रवाल पे। मयंक अग्रवाल पे। तो मयंक अग्रवाल में वो बात दिख रही है। वो T20 की कला जो है थोड़ी सी शिफ्ट भी हो रही है, यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो है, क्या कहते हैं, क्या स्किल जो होती है, वो एक स्किल जो है दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे खेल में काम आती है। जैसे एक बैट्समैन होता है, वो गोल्फ बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि शॉट, हेड पोजीशन, वो सब एक जैसी होती है। तो ट्रांसफर ऑफ स्किल्स हैं, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स। तो ट्रांसफर ऑफ स्किल्स जो है यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वो T20 से यहां पर मयंक अग्रवाल जब टेस्ट में आए तो ब्लॉक के साथ साथ शॉट्स मार रहे हैं, तो मिडल कर रहे हैं और निकल कर मारने का कॉन्फिडेंस है। उन्हें पता है कितने जोर से मारूंगा तो ये गेंद पार हो जाएगी, कितने जोर से मारूंगा तो ये जाके स्टैंड्स में गिरेगी। तो वो कॉन्फिडेंस भी आ गया। जो पहले जो क्रिकेटर्स थे उनको इतने शॉट्स खेलने की आदत नहीं थी, क्योंकि आप नेट्स में ही खेल रहे हो आप। तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर। और मयंक अग्रवाल 100% 100 कर सकते हैं दूसरी पारी में। और अगर ऐसा कर दिया अभिषेक, तो कल मेरी तरफ से कचौड़ी, मेरी तरफ से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।